अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। अगर आपकी नए साल की रेजोल्यूशन में हेल्दी ईटिंग शामिल है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही मज़ेदार जूसी सी ग्रिल चिकन, साइड में ग्रिल वेजीज इसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको चाहें तो आउटडोर ग्रिल पे बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं, या आप घर पे रेगुलर पैन में भी चिकन को तैयार कर सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही मज़ेदार सी इस रेसिपी के लिए जल्दी से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मैरिनेट तैयार कर रही हूँ। मेजरिंग कप में डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ नमक, काली मिर्च का पाउडर और स्मोक पेपरिका। स्मोक पेपरिका इसके अंदर स्पाइसी नहीं करेगा लेकिन बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। फिर स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ ज़ीरा। फिर इसके अंदर शामिल करूंगी चॉप करी हुई प्याज, कुटा हुआ लहसुन और चॉप करा हुआ पार्सली। पार्सली ना हो तो आप हरे धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल के अब डालूंगी एप्पल जूस। एप्पल जूस ना हो तो एप्पल साइडर डालिए, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल मत कीजिए। एप्पल जूस से इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और एक एसिडिटी सी क्रिएट हो जाएगी। एक जिप लॉक बैग ले रही हूँ, उसके अंदर लेग्स क्वार्टर शामिल कर रही हूँ, जिसके एक के 2 पीस करा लिए हैं। आप चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर ये मैरिनेट शामिल कर रही हूँ। जिपलॉक बैग को अच्छा सा टाइट बंद करेंगे और फिर खूब इसको मैरिनेट को इतना मिक्स कर लेंगे कि तमाम हर चिकन के पीस के ऊपर जो मैरिनेट है वो लग जाए। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे फ्रिज में मिनिमम 1 घंटा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 दिन के लिए रखिए। उससे ज़्यादा मत रखिए वरना जो सब्ज़ी प्याज वगैरह है वो सड़ने लगेगी और चिकन ख़राब हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। अब हम इसको ग्रिल करेंगे। इस ग्रिल करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आउटडोर ग्रिल पे आप इसे कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह ग्रिल पैन या रेगुलर पैन लीजिए और इसको इतनी देर के लिए ग्रिल कीजिए कि ये अच्छा सी पक जाए। तीसरा तरीका ये है कि इसको इतनी देर के लिए तेज़ आंच पे पकाइए कि इसके ऊपर अच्छा सा ग्रिल मार्क आ जाए। फिर इसको आप बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र कीजिए और ओवन में रख के बेक कर लीजिए। मैं वही कर रही हूँ। अगर आप ये भी ना करना चाहें तो आप कम्प्लीटली बेक भी कर सकते हैं और आखिर में बस ब्रॉयल ऑन कर लीजिए ताकि चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, और इतनी देर के लिए पकाइए कि चिकन कम्प्लीटली गल जाए। अब जल्दी से अपनी ग्रिल वेजीज तैयार करते हैं। एक फ्राई पैन में मैंने क्यूब करे हुए आलू डाले हैं, उसके अंदर चॉप करी हुई प्याज, नमक, काली मिर्च तो शामिल करी हूँ। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर डालिए, उससे बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तेज़ आंच पे इतनी देर के लिए पकाया कि आलू के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया और जो प्याज है वो कैरमलाइज हो गई। बहुत थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको ढक रही हूँ और इतनी देर के लिए पका रही हूँ कि आलू कम्प्लीटली गल जाए। इसी तरह आप मैं फ्रोज़न वेजीज ले रही हूँ, उनको भी जल्दी से ग्रिल कर लूँगी। बहुत स्प्रे करा है ऑयल, उसके अंदर फ्रोज़न वेजीज डाली हैं, नमक काली मिर्च डाला है और इतनी देर के लिए पकाया कि सब्जियाँ नरम पड़ जाएँ। और इस तरह फिर इसको ग्रिल चिकन के साथ कर रही हूँ सर्व। बहुत ही मज़ेदार और कंप्लीट मील है। आप चाहें तो साइड में होल व्हीट ब्रेड या बन्स के साथ सर्व कीजिए और इस ग्रिल चिकन को एंजॉय कीजिए। और इस रेसिपी को अगर अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।